मैं ये पूछ रहा हूँ आप सब स्टूडेंट से, मैं क्वेश्चन दोबारा पूछ रहा हूँ कि एक फ्लैग रजिस्टर है हमारा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे मैंने लिखा जी कैरी फ्लैग। यहाँ पे मैंने लिखा जीरो फ्लैग। यहाँ पे मैंने लिखा है SF। अब मैं ये पूछ रहा हूँ जी कि इस CF का साइज क्या है और इस ZF का साइज क्या होगा। इसी तरह AF का, SF का, इनका साइज क्या है। मनोज कह रहा है कि जी 16 बिट है। हम इसकी बात यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 16 बिट का है। ठीक है, ये भी 16 बिट का है। ऐसे ही मनोज ये कह रहे हैं आप, बाकी स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। हाँ जी, चैट बॉक्स में लिखें यार, कुछ तो लिखें। कोई 10 बिट, 20 बिट, 100 बिट, 1 बिट, 2 बिट, कुछ तो लिखें। सारे स्टूडेंट, आवाज आ रही है ना मेरी सबको। अच्छा, चले सब स्टूडेंट्स इस बात पे, मतलब मोस्टली आप दोनों, दो स्टूडेंट, दूसरे ने कहा, उसने कहा जी 16 बिट है। अच्छा, मैं अगर ये लिखूं यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि ये है 1 बिट का, इसी तरह ये भी 1 बिट का है, इसी तरह सो ऑन, ये सारे 1 1 बिट के हैं। ठीक है, क्योंकि CF की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज क्या है, या 1 है या फिर 0 है। ठीक है, यानी कि 1 बिट है, या ऑन है या ऑफ है। इसी तरह ZF की, इसी तरह SF की, इसी तरह AF की। इनमें से कोई भी फ्लैग रजिस्टर ऐसा तो नहीं है ना कि जो हमारा 1 बिट से ऊपर जाता हो। ठीक है, आपने जितने फ्लैग रजिस्टर यूज किए हैं वो सारे ऐसे ही है ना। क्या कहते हैं आप, कोई ऐसा फ्लैग रजिस्टर आपने यूज किया है कि जो 1 या 0 से अलावा उसकी वैल्यू 101 हो जाए, या 102, 110। क्या कोई ऐसा रजिस्टर यूज किया आपने। क्योंकि हमने जो अब तक रजिस्टर यूज किए हैं वो सारे 1 बिट के ही होते हैं, क्योंकि उसमें या तो 1 बिट ऑन हो गई या ऑफ हो गई। बात समझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात है कि आपके जो फ्लैग रजिस्टर हैं वो बेसिकली सारे 1 1 बिट के हैं। अच्छा, अब इससे एक नया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो फ्लैग रजिस्टर है ना, फ्लैग रजिस्टर, बल्कि मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि ये सारे फ्लैग्स जो है ना, फ्लैग्स, ये सारे मिलके एक सिंगल रजिस्टर बना रहे हैं। ठीक है, या एक सिंगल रजिस्टर का पार्ट है, उसको हम कहते हैं फ्लैग्स या फ्लैग। ठीक है, और वो जो रजिस्टर है वो 16 बिट का है। बात समझ रहे हैं।
कि फ्लैग रजिस्टर है, उसके अंदर ये छोटे-छोटे एक-एक बिट जो है ना उसको हमने एक बिट को, फर्स्ट बिट को लेट्स सपोज CF कह दिया, सेकंड बिट को ZF कह दिया, थर्ड बिट को SF कह दिया, फोर्थ बिट को AF कह दिया। बात समझ आ रही है? अगर मैं यहाँ पे ना ब्लैंक पेज ओपन करता हूँ जरा। अच्छा जी, मैं यहाँ पे बेसिकली कहना ये चाह रहा हूँ कि जी ये हमारा एक फ्लैग रजिस्टर है टोटल। ज़ीरोथ बिट से हम स्टार्ट करने हैं, लेट्स सपोज 2 3 इस तरह। अब हमने एक बिट जो है ना, ये फर्स्ट बिट लेट्स सपोज इसको हमने कह दिया ये CF है, दूसरे बिट को हमने कह दिया ये ZF है, ठीक है, और तीसरे बिट को हमने कह दिया SF है। अब ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1, जो भी इसकी वैल्यू है, बाकी 0 है, ठीक है। इसी तरह करते करते ये हमारा 15 नंबर यानी कि 16 बिट तक, तो टोटल 16 बिट हो गए। वो हमारा जो आर्किटेक्चर है वो 16 बिट वाला है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे टोटल 16 बिट ये बनते हैं ना ऐसे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम लेके चलें कि हमारा एक ही फ्लैग रजिस्टर है और उसके अंदर ही छोटे-छोटे पार्ट्स हैं ये सारे, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम पुश F की इंस्ट्रक्शन चलाएँगे, पुश F की, तो बेसिकली ये जो फ्लैग रजिस्टर है ना, फ्लैग रजिस्टर ये वाला पूरा, ये इस फ्लैग रजिस्टर को पूरे को स्टैक पे पुश कर देगा, ठीक है। हमारे पास जो स्टैक है उसके ऊपर ये फ्लैग रजिस्टर यहाँ पे पुश कर देगा, लेट्स सपोज फ्लैग। अब जब फ्लैग रजिस्टर हमारा स्टैक पे पुश हो गया तो बेसिकली उसके अंदर सारे के सारे फ्लैग्स आ गए ना हमारे, और जब हम उसको पॉप करेंगे तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू रिटेन हो जाएंगी, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यूज रिटर्न आ जाएंगी उसमें। कॉन्सेप्ट समझ आया? अच्छा, अब इसके ऊपर अभी ये तो चले मैंने बता दिया, ये आपको क्वेश्चन दिया था, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी इसके अंदर एक चीज जो है ना वो मैं छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो कि आप सबने मुझे कल बतानी है, ठीक है। मैं क्लास कल स्टार्ट होते सबसे पहले ये चीज आपसे पूछूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लैग रजिस्टर जो है ना वो है 16 बिट का, लेकिन लेट्स सपोज इसके सारे के सारे फ्लैग जो है ना वो स्टैक पे पुश नहीं होते। ये कुछ पार्ट फ्लैग्स जो है ना वो स्टैक पे पुश होते हैं। अब आपने ये फाइंड आउट करना है, आपका ये टास्क है कि वो कौन सा पार्ट है, वो कौन से फ्लैग्स हैं, मतलब वो एक दो नहीं होते, वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। कौन से वाले वो फ्लैग्स हैं जो कि स्टैक पे पुश होते हैं, आपने ये फाइंड आउट करके बताना है। या मैं ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ गलत भी हो सकता है कि वो सारा का सारा पूरे का पूरा फ्लैग रजिस्टर भी पुश कर सकता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है वो हाफ रजिस्टर जो है ना फ्लैग वो पुश कर रहा हो। अब इसका, इस कॉन्सेप्ट को आपको स्टडी करने से पहले ना आपको ये कॉन्सेप्ट स्टडी करना जरूरी है कि कौन से बिट के ऊपर कौन सा फ्लैग पड़ा हुआ है, यानी कि एक जो फ्लैग रजिस्टर है ना हमारा, उसके ऊपर कौन सा नंबर बिट पे कौन सा वाला फ्लैग पड़ा हुआ है, क्या उसके कुछ बिट्स खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर उसके कुछ बिट्स खाली हैं, कुछ बिट्स ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन से बिट्स हैं। तो आपने पहले ये फ्लैग रजिस्टर को स्टडी करना है कि उसके कौन से बिट्स पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कि 0th बिट पे CF लिखा है, ये फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है। आपने पहले ये स्टडी करना है कि इस फ्लैग रजिस्टर है उसके कौन से बिट पे कौन से वाले फ्लैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने ये फाइंड आउट करना है कि क्या जब हम पुश एफ की पॉप एफ की इंस्ट्रक्शन चलाते हैं कि सारे का सारा फ्लैग रजिस्टर कॉपी हो जाता है, या जोन से बिट खाली पड़े हुए हैं वो मिस हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं।
ठीक है। अभी बल्कि क्लास का टाइम है ना, 20-25 मिनट है। आप स्टूडेंट ना इसको जरा 10 मिनट सर्च करें, सर्च करके ना मुझे अभी रिप्लाई करें, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, किसको सोल्यूशन मिला है क्या बताएं जरा चैट बॉक्स में। वैसे माइक भी मैंने ऑन कर दी है, अगर कोई माइक ऑन करके बोलना चाहता है तो माइक ऑन करके भी बोल सकता है। अच्छा, अगर किसी को सोल्यूशन नहीं मिला, चलें ये स्टूडेंट सेगमेंट रजिस्टर की बात कर रहे थे। तो सेगमेंट रजिस्टर की बात करने से पहले मैं यूसुफ आपसे पूछता हूँ कि ये जो आर्किटेक्चर है हमारा x86 या इंटेल 8088, इसके अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं टोटल? सर 4 सेगमेंट होते हैं। और सर इस हवाले से सर दूसरा सवाल जो आपने पूछा था ना पहले, हम्म। उसमें था अच्छा कि चले, सर मैं है ना। इनको जी थोड़ा सा जी। रिप्लाई कर दूं यूसुफ को, फिर हम डिस्कस करते हैं। ओके। ठीक है। अच्छा, पता नहीं यूसुफ को आवाज आ भी रही है कि नहीं, वो बोल नहीं रहा कुछ। 4 सेगमेंट जैसे मनोज ने बताया होते हैं: डाटा सेगमेंट, कोड सेगमेंट, ठीक है, जिसको सी एस, डी एस, स्टैक सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, ठीक है, इस तरह होते हैं। अब ये 4 सेगमेंट्स को हम एज अ रजिस्टर यूज कर रहे होते हैं जब इसके अंदर डाटा मूव करना होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ए डी डाटा सेगमेंट के अंदर मैंने कोई एड्रेस लोड करना है ना, तो यहाँ एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर, तो मैं यहाँ पे कोड की एग्जांपल मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं मूव ए एक्स 0x100, और उसके बाद हम करते हैं मूव ई एस ए एक्स। तो इस तरह से हम एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर ए एक्स की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब मनोज आप बताएं। अच्छा सर, सिर्फ एक सर इसमें चीज़ थी कि ट्रैप फ्लैग इज यूज्ड फॉर हम्म। डिबगर पर्पस। उसका सर मतलब क्या है? क्या ये डिबगर पर्पस के लिए कैसे यूज होता है? जबकि ट्रैप पहले है ना, फ्लैग। हम्म। जबकि हाँ सर चलें पहले तो इसको। है ना हमने लेक्चर्स जी में जी। सर वो कहा था कि आपको जो है ना फ्यूचर में इनकमिंग लेक्चर्स में जो है ना समझाया जाएगा। तो वो हम्म। अभी तक हम वहाँ पहुंचे ही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो सर ट्रैप फ्लैग का सर डिबगर पर्पस के लिए क्यों यूज होता है, ये बता दें सर। अच्छा चलें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लेक्चर नहीं सुने आपने वो वाले, या उनको उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया लेक्चर में दोबारा? सर दोबारा किया है, लास्ट में किया है सर। अच्छा अच्छा, और अपनी आपने लेक्चर नहीं सुने? नो सर। चलें फिर ऐसा करते हैं, हम इसको कल ना जरा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि फ्लैग रजिस्टर जो ये जो ट्रैप फ्लैग है, ये डिबगर में कैसे यूज होता है। आज का जो क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा आप बताएं कि आपने उसके ऊपर क्या सर्च की है। अच्छा सर, पहली बात तो सर 16 बिट का फ्लैग होता है, हम्म
जिसमें सर ना हम जो यहाँ पर एक्सेस कर रहे थे ना, वो जी जी। एक्सेस कर रहे हैं इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग। तो हाँ वो 8 और 9 पोजीशन पर जो है ना हमें मिलते हैं। हाँ जी सही। तो सर ना हम इन दोनों को एक्सेस करने के लिए पुश ऑफ और ना पुश पॉप एफ यूज कर रहे हैं। हम्म। और जबकि सर ना ट्रैप फ्लैग तो हमें 8 बिट्स पर मिल जाता है। अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हम SHR भी यूज कर सकते हैं, शिफ्ट राइट भी कर सकते हैं उसमें, प्लस हम्म 9 लगाकर, तो हम फिर हम्म। भी वो भी एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से भी। अच्छा, मगर ये मैं अगर आपसे थोड़ा सा पूछूं कि अगर हमने सिर्फ एक फ्लैग जो है ना वो किसी तरह से स्टैक पे सेव करना हो तो कोई इसका कोई तरीकाकार आपके ज़हन में नजर आता है? सर तरीकेकार यही होता है कि हम है ना मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लेकर है ना उसको शिफ्ट एंड राइट करें या शिफ्ट एंड हम्म। लेफ्ट करें, तो हम वो बिट्स तक उन बिट्स तक पहुंच सकते हैं सर उसके। हाँ, को उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें मैकेनिज्म इस तरह से बनाना पड़ेगा, पहले उस बिट को किसी तरह से सेव करना पड़ेगा किसी रजिस्टर में, फिर उस रजिस्टर को स्टैक पे पुश करना पड़ेगा, ये ऐसे ही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर अभी तो है ना 135 बिट्स जो है ना वो ब्लैंक हैं, और 12 13 हाँ 14 जी, 15। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी जो सर फ्लैग्स हैं वो है ना 0 पर आता है कैरी फ्लैग, आता है 2 पर पैरिटी बिट वाला आता है, 4 पर हाँ जी। ऑक्सिलरी है, 6 हाँ पर जी। जीरो फ्लैग है, 7 पर साइन फ्लैग है, 8 पर ट्रैप फ्लैग है, 9 पर इंटरप्ट है, 10 पर सही। डायरेक्शन है, और 11 पर जो है ना वो ओवरफ्लो वाला है। बिल्कुल। सर ये मोस्टली तो सर फ्लैग्स तो हम यूज करते हैं, और हमें पता भी है कि इसका क्या क्या पर्पस है। हम्म। अ, म- ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स ने भी इसके ऊपर सर्च किया कुछ? लगता नहीं बाकी किसी ने कुछ सर्च किया इसके ऊपर। ये जो आप कह रहे हैं ना जहाँ पर लिख रहे हैं, ये वाली लैब तो हमारी पुरानी एक पिछली वाली लैब है। बहरहाल ये इस वाली लैब से भी मिलती जुलती है। इस लैब का कुछ हमने चीजें देखी हैं जो पुरानी है, जिसके अंदर के हमारा था कीबोर्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन वगैरह सेव सर करना था। फर्स्ट तो क्वेश्चन था ना मेरा सर, वो आपने बताया नहीं सर, वो न्यू लैंड DB 13 और 10 क्यों डिफाइन किया है? हाँ, अभी लैब तो हमने लैब का तो सोल्यूशन डिस्कस किया ही नहीं। लैब को तो हम कल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज सिर्फ ये चीजें जो है ना, इसकी जो नई चीजें हमने इंस्ट्रक्शन यूज की थी, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर रहा था कि ताकि ना आपको समझ आ जाए इन चीजों की। अभी बल्कि हमारी एक इंस्ट्रक्शन रह गई है यहाँ पे। हाँ, ये न्यू लाइन डीबी वाले तो यही है, ये तो रेयर डिक्लेयर हुई भी है। 13 और 10, हाँ, मतलब कि 13 ये हमारी नंबर्स है ओनली। ना, अभी ये यूज क्यों हो रहे हैं इसको हम फिर जब लैब का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे ना उसमें देखेंगे। फिलहाल तो ये आपको पता ना, अगर ये डिक्लेयर हुई है सिंपल, तो उसमें 3 नंबर्स हैं। इसके अंदर ये जो नंबर्स हमने यूज किए हुए हैं 13 जी, 10 और डॉलर साइन, इसको हम देखेंगे कि ये यूज क्यों हुए हुए हैं लैब के सोल्यूशन के अंदर। चलो ठीक है सर। अच्छा, ये चीज हमारी रह गई है रेटफ। अब ये जो रेटफ की इंस्ट्रक्शन है ना, ये आपने सब स्टूडेंट्स ने जो जो भी इस टाइम लैब के साथ कनेक्टेड है, आपने कल देख के आनी है। और इसको पढ़ के आना है कि ये रेट एफ की इंस्ट्रक्शन रिटर्न फ्लैग तो ठीक है आपने बता दिया, लेकिन ये यूज क्यों होती है, ये चीज आपने देख के आनी है अच्छे तरीके से। ठीक है, सब स्टूडेंट को समझ आ रही है ना कि आपने ये पढ़ के आना है। ये चीजें ना एग्जाम के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है अब, क्योंकि हमारी आगे 1 2 3 वीक्स ही रह गए हैं, फिर लैब जो है वो भी हमारी खत्म हो रही है। लेकिन मैं अब कोशिश ये करूँ कि आपको ना थोड़ा सा इन चीजों के हवाले से ना थोड़ा सा चीजें पता लग जाए, ताकि आप जब एग्जाम वगैरह के अंदर जाएं तो आपको ना थोड़ा सा पता हो, और आप एग्जाम के क्वेश्चन जो है ना वो सोल्व कर सकें, 401 के भी 401 पी के भी। तो इस चीज को ना आपने पढ़ के आना है इसके ऊपर, रेट एफ को भी, और जिन्होंने पुश एफ पॉप एफ को सही तरह से नहीं पढ़ा वो भी पढ़ के आए जरा। थोड़ा कुछ पता है रेटफ के बारे में, अगर कहें तो बता दो। हाँ, आपके आपको आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी ना इसको एक बार थोड़ा सा देख लें, और कल आके ना इसको फिर लैब के शुरू में ना हम इसको रेट एफ को 10 मिनट डिस्कस करेंगे।
उसके बाद फिर आगे बाकी सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है? ओके सर। हैंडआउट्स के अंदर भी इन इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा डिस्कस किया गया, लेकिन आपने ना इनको नेट पे भी सर्च करना है, नेट पे सर्च करके ना इसको जरा प्रॉपर इसकी चीजें पढ़ के आनी है अपने।